इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर कवि बिहारी लाल का सिर्फ एक दोहा है। ये सदियों से मशहूर है, लेकिन क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है जो आज भी लोगों को इतना छू जाता है? चलिए आज एक जासूस की तरह इसके शब्दों की जांच पड़ताल करते हैं और इसका राज जानने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो दोहा ये है, पल पल सिसके सासूले, नैना बरसे नीर, बिछुड़ लागे प्रीतम, सखी भारी यह पीर। अब देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो इसका मतलब साफ है, अपने प्रिय से बिछड़ने का दर्द। लेकिन असली जादू इस बात में है कि बिहारी ने इस दर्द को दिखाया कैसे है। ठीक है, तो पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। पल पल सिसके सासूले, मतलब हर पल सांस का सिसकियों में बदलना। कविता में रोने धोने की बात तो जैसे आम है, इसमें इतना अनोखा क्या है? अनोखा है बिहारी का नजरिया। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि नायिका दुखी थी या रो रही थी। उन्होंने उस दुख की शारीरिक प्रतिक्रिया को पकड़ा है। सिसके सासूले, ये कोई साधारण रोना नहीं है। ये एक ऐसी शारीरिक हरकत है, इस पर हमारा काबू नहीं होता। जब दुख इतना ज्यादा हो कि शरीर अपने आप जवाब देने लगता है, सांसें अटकने लगती हैं। ये एक बहुत ही अंदरूनी और सच्ची तस्वीर है। और उसी पंक्ति का अगला हिस्सा है, नैना बरसे नीर, आंखों से पानी बरस रहा है। सच कहूं तो आज के जमाने के हिसाब से क्या ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं लगता? मतलब बरसना थोड़ा मेलोड्रामेटिक सा साउंड करता है। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन बरसे शब्द का चुनाव बहुत सोचा समझा है। ध्यान दीजिए, उन्होंने आंसू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने नीर यानी पानी कहा। अच्छा, ये दिखाता है कि ये कुछ बूंदे नहीं हैं, ये एक लगातार बहने वाली धारा है, जैसे कोई बांध टूट गया हो। ये साधारण उदासी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक सैलाब है जिसने पूरे वजूद पर कब्जा कर लिया है। साहित्य में इसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार यानी जुदाई में प्रेम का चरम। जी, बिहारी ने उसे उसके सबसे कच्चे शारीरिक रूप में दिखाया है। तो ये मेलोड्रामा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक और तीव्र छवि बनाने की कोशिश है। और यहीं पर शायद उनके बारे में कही जाने वाली बात, गागर में सागर भरना, सही बैठती है ना? बिल्कुल। गागर में सागर भरने का मतलब ही है कम से कम शब्दों में बहुत गहरा मतलब कह देना। दूसरे कवि शायद नायिका के दुख, उसकी यादों और उसके विचारों पर कई पन्ने लिख देते। बिहारी ने उन सब को छोड़ के सिर्फ दो शारीरिक लक्षण चुने, सांस और आंसू। हाँ, सांस और आंसू। और इन दो तस्वीरों में हमें उसके दर्द का पूरा समंदर महसूस हो जाता है। यही उनकी कला थी। आज के जमाने में हम शायद सिर्फ एक टूटे दिल वाला इमोजी भेज देते। हाँ, सही बात है। बिहारी ने 400 साल पहले उसी इमोजी को दो पंक्तियों में शब्दों से बना दिया, और वो भी कहीं ज्यादा असरदार तरीके से। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और फिर दूसरी पंक्ति आती है जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है, बिछुरन लागे प्रीतम सखी भारी यह पीर। ये हमें वजह भी बताती है और दर्द का एहसास भी कराती है। सही कहा। ये पंक्ति उन शारीरिक लक्षणों को एक वजह देती है, प्रियतम बिछड़ने वाला है। और उस आखिरी हिस्से को देखिए, भारी यह पीर। यहां दर्द को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वजन दिया गया है, एक बोझ जिसे आप अपने कंधों पर महसूस कर सकते हैं। ये पहली पंक्ति की भारी सांसों से सीधे जुड़ता है। पूरा दोहा एक अंदरूनी एहसास को बाहरी शारीरिक हकीकत बनाने की एक मास्टर क्लास है। तो अगर हम इन सारे सुरागों को एक साथ रखें तो इस दोहे की शक्ति का राज सिर्फ ये नहीं है कि ये क्या कहता है, बल्कि ये भी है कि ये क्या नहीं कहता। ये अंदर के विचारों को छोड़कर हमें सीधे दिल टूटने के शारीरिक सबूत दिखाता है। एकदम सही। ये उस एक नियम का बेहतरीन उदाहरण है जो आज हर कहानीकार, फिल्म मेकर और यहाँ तक कि विज्ञापन बनाने वाले भी अपनाते हैं। शो डोंट टेल, दिखाओ बताओ मत। बिल्कुल। मुझे ये मत बताओ कि वो दुखी है, मुझे उसकी अटकती हुई सांसें और बरसती आंखें दिखाओ ताकि मैं उसके दुख को खुद महसूस कर सकूं। बिहारी ने ये कला 400 साल पहले ही सिद्ध कर दी थी। वाह! तो ये सिर्फ एक पुरानी कविता नहीं, बल्कि असरदार कम्युनिकेशन का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम इमोजीज और मीम से बात करते हैं, क्या हम इतने सधे हुए शब्दों में गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की ये कला खोते जा रहे हैं? इस डीप डाइव को खत्म करने के लिए ये एक बेहतरीन विचार है। सोचिएगा जरूर, जब हम अपनी सबसे गहरी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो क्या हम उन्हें दिखा रहे हैं या सिर्फ बता रहे हैं?